जो ग्रामर है वो सेंटेंस के शुरू में लगेगा, मतलब शुरू में मतलब जो मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज रहता है उससे पहले रहता है। जब भी एज सून एज रहेगा तो उसमें दो सेंटेंस रहेगा और जो मेन सेंटेंस है उससे पहले क्या लगने वाला है, हमारा एज सून एज लगेगा। समझे क्या? एज सून एज मेन सेंटेंस रेयर कभी कभी बीच में भी आएगा, ऐसा नहीं कि स्टार्ट में लगेगा, बट मेन सेंटेंस में 99% क्या है, स्टार्ट में लगेगा। स्टार्ट में लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, जो है को निकाल देना। अगर सेंटेंस में है तो उसको हटाना है। एट वंस है, ये भी आपको क्या करना है, निकाल देना है। ये जो है निकालना है। जस्ट रहेगा, एट दैट टाइम, ये भी आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। देन रहेगा, ये भी रिमूव करना है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ये भी रिमूव करना है आपको। हार्डली वेन रहेगा कहीं, वो भी निकालना है। उसके बाद जो है नो सूनर देन है, उसको भी निकालना है आपको। सडनली है, उसको भी निकालना है। जस्ट देन है, उसको भी निकालना है। समझ गया इतना? अगर हमारे सेंटेंस में ये जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। ये जो है ये सेंटेंस लिख लो। जो है एक में क्या दिया, आई पास द टाउन हॉल, आई सॉ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास गया तो मैंने क्या देखा, जो है बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारा जो क्राउड था। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। अभी हमारे पास मेन सेंटेंस ये हमारा, हम क्या करेंगे, जो है सबसे पहले लिखेंगे एज सून एज स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, आई पास द टाउन हॉल। उसके बाद दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाना है हमको, कॉमा लगा देना है, ठीक है। फुल स्टॉप को हटा के क्या लिखोगे, आई सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। वो लिख लेना। समझ में आया क्या कैसे करना है हमको, जो है इस तरह। अब दूसरा सेंटेंस क्या दिया हमारे पास, नो सूनर आर द पीपल गिवन अ बॉल एंड स्टिक देन दे विल मेक अप अ गेम टू प्ले। अब ध्यान देना जरा कि मैं आपको क्या बताया कि भाई क्या निकाल देना है, नो सूनर, हार्डली, वेन, देन रहेगा, इमीडिएटली है, एट है, इस सब सेंटेंस जो है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या, नो सूनर को हमको क्या करना पड़ेगा, नो सूनर दिया, देखो यहाँ पर नो सूनर दिख रहा है ये, और यहाँ पर देन दिख रहा है, इसको हमको निकालना है, ठीक है। अब एक चीज है, ग्रामर का एक ही रूल होता है कि जो टेंस है वही टेंस रहने वाला है। ग्रामर का यही है, क्या है कि फंडा है कि भाई जो टेंस है वही रहेगा, जो मीनिंग है उसकी वही मीनिंग होनी चाहिए। सिर्फ जो है जब टेंस चेंज करते टाइम वही मीनिंग चेंज होगी, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, नो सूनर की जगह पे एज सून एज लिखेंगे। एज सून एज हो गया इतना। अब उसके बाद क्या लिखोगे, एज सून एज लिख दिए। उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, और जो टेंस है वही टेंस रहना चाहिए। अब एज सून एज के बाद जो है यहाँ पर क्या दिया, आर दिया है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। यानी नो सूनर के बाद तुरंत क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा द पीपल है, हो गया। उसके बाद अब क्या लिखोगे, द पीपल आर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद क्या वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब ये सिंपल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नो सूनर जब हम बनाते हैं तो नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब चले जाता है। तो हम क्या करेंगे, एज सून एज द पीपल आर, क्या लिखोगे, द पीपल, ठीक है। आर को हमने क्या किया, अंदर किया, और यहाँ पर क्या जो है, गिवन अ बॉल एंड स्टिक, हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हमारे पास, तो ध्यान में रख लो, बॉल एंड स्टिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या देन दिया, देन को हटाना है, और यहाँ उसकी जगह क्या लगाओगे, कॉमा लगाओ, क्योंकि दो सेंटेंस मिला है। पहला ये एक सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस है। तो देन था, देन का मतलब कंजक्शन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। अब इसकी जगह पर क्या लिख दोगे हम, फिर आगे क्या लिखेंगे, दे विल मेक, अब क्या लिखना है, गेम टू प्ले। समझ में आया क्या, गेम टू प्ले, इस तरह